Hello learners, let us see. Today I am going to start future continuous tense or future progressive. Future continuous tense या future progressive tense एक ही है. हम इसको continuous tense को progressive भी कहते हैं. प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, पास्ट में भी कह सकते हैं और फ्यूचर में भी. ठीक है. अब हम ये जानते हैं कि ये है क्या. वैसे आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. व्हाट इज अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. It is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. जैसे आपको मालूम है, कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है, स्टार्ट भी नहीं होता, वो ऑलरेडी चल रहा होता है. ठीक है. तो उसी तरह से जैसे प्रेजेंट में आपने देखा, पास्ट में देखा, सेम थिंग यहाँ फ्यूचर में भी है कि ये इसमें जो वर्ब होती है वो हमें ये शो करती है कि कोई भी काम जो हमारा फ्यूचर में है वो एक एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, चल रहा है अभी. तो यहाँ पर हमारा कोई भी काम रनिंग में होता है और वो कंप्लीट भी नहीं होता है, स्टार्ट भी नहीं होता, वो कंप्लीट रनिंग में कंटिन्यू होता है. तो उसको हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के अकॉर्डिंग मानते हैं. ठीक है. अब हम इसके जो आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने सबके में बनवाया है, उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आपका आ जाता है पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का क्या स्ट्रक्चर है? जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव को हम किस तरह से लिखेंगे, यानी हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए. तो वही है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सभी में पहले आता है, केवल इंट्रोगेटिव को छोड़कर. सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर विल और शैल लेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर टेंस है. फिर हम यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में बी का यूज करते हैं. देन वी वर वन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है. अब हम अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके बाद हम नॉट लेंगे. ठीक है. और बी इसके बाद में आएगा, यानी विल शैल और बी के बीच में नॉट यहाँ पर आता है. फिर हम B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट. तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इसका स्ट्रक्चर आप किस तरह बनाएंगे? पहले आप विल और शैल ले लेंगे, देन सब्जेक्ट बी, B1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव मार्क भी जरूरी है. अब आप इंट्रोगेटिव सेकंड ले लीजिए. ठीक है. तो इंट्रोगेटिव सेकंड आप जब बनाएंगे तो किस तरह बनेगा? इंट्रोगेटिव सेकंड आप ले लीजिए. तो इसमें WH वर्ड जैसा हमेशा होता है. तो WH वर्ड अगर आपके कोई सेंटेंस में आ रहा है तो आप पहले उसे ले लीजिए. इसके बाद आप विल और शैल ले लीजिए, देन सब्जेक्ट, देन B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव मार्क में यहाँ पर मस्ट है.
तो ये आपके चारों स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं। सपोज चिल्ड्रन will be playing बैडमिंटन। ठीक है, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग बैडमिंटन। अब ये आपका पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन will not be playing बैडमिंटन। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, अगर हम वाई का यूज कर देते हैं, वैन का यूज कर देते हैं, वेयर का यूज कर देते हैं। सपोज आपने वेयर कर दिया, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, खेलेंगे, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेकंड आप ले लीजिए। इंट्रोगेटिव सेकंड में आप किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ हो जाएगा WH वर्ड लेंगे, वेयर विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, तो ये आपका 4B बन गया। अब इसको आप देख लीजिए, जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? सब्जेक्ट लेना होता है। तो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट हो गया, हम पॉजिटिव से देखते ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद विल और शैल का यूज होना है। तो विल और शैल में मैंने आपसे पहले इंडेफिनेट, जो फ्यूचर इंडेफिनेट बताया है उसमें आपको बता ही चुकी हूँ मैं कि विल का यूज जो होता है वो शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ में होता है, विल बाकी सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में होता है। जब हम डिटरमाइंड होते हैं, किसी काम को बहुत कॉन्फिडेंसली 100% श्योर होते हैं, तो वो उल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके चिल्ड्रन है तो ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर आपका विल हो गया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ बी है तो ये बी आ गया। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपके देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आईएनजी यहाँ पर है तो आईएनजी ये हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बैडमिंटन है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव में जैसा है कि सब्जेक्ट ये आ गया, विल आ गया और बी के बीच में विल और नॉट, बी के बीच में नॉट आता है। हमेशा ध्यान रखिए विल बी शैल बी के बीच में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दीजिए। फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट हो गया। देन इंट्रोगेटिव फर्स्ट में शैल और विल को हमें पहले लेना है तो आपका यहाँ थर्ड पर्सन है तो विल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया और इंट्रोगेटिव ये ऑब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। अगर WH वर्ड आपके सेंटेंस में है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, तो ऐसे वाई ऐसा है तो WH वर्ड को हम सबसे पहले ले लेंगे, फिर आपका शैल और विल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे आपका विल आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया और इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस था वैसा ही ये है। अंतर कहाँ, आपको मैं हर वीडियो में ये बात रिमाइंडर करा रही हूँ, इसमें अंतर कहाँ आ जाता है? केवल आपका अंतर आता है विल बी और शैल बी का। ठीक है, तो ये विल बी और शैल बी को आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए कि विल बी और शैल बी का यूज होता है ये केवल हमारा फ्यूचर टेंस में होता है।
बाकी आपका सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वही है, आईएनजी भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ में आपका ये यूज होता है, पास्ट में वाज वर के साथ में होता है, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी के साथ में यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाता है। तो जब भी आपका प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस होगा, कोई भी टेंस होगा और उसमें आपका कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ में, पास्ट में वाज वर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको जैसा बताया है कि शैल का और विल का यूज कहाँ होता है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट जब भी आपको फर्स्ट पर्सन का यूज करना है तो वो जो स्पीकर होता है, स्पीकर उसको फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मैं, मेरा, हमारा, हमको, ये वाले वर्ड्स होते हैं, आई, वी, माई, ऐसे वाले जब हमारे सेंटेंस में आते हैं तो हम आई के साथ में शैल का यूज करते हैं, वी के साथ में शैल का यूज करते हैं, आर के साथ में ओ यू आर आर होता है उसमें भी हम शैल का यूज करते हैं। ऐसी वर्ड्स में हम शैल का यूज करेंगे। बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उन सब के साथ में हम विल का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर हम डिटरमाइंड हो जाते हैं आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा, तो उस कंडीशन में वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो उसमें हम विल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के और शैल का यूज करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के। तो ये थोड़ी सी चीजों को गौर करना है, थोड़ी सी चीजों को आपको केयरफुली अटेंटिवली इसको यहाँ आपको बैठाना है। बाकी सब कुछ वही है और आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाती हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों कंप्लीट होने के बाद टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो आप लोगों की डिमांड थी बहुत दिनों से कि एक्टिव पैसिव कब बताएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब बताएंगे, तो वो मैं आपकी जल्दी ही वीडियो के थ्रू आपको भेजूंगी। लेकिन जितना है उसको आप अच्छे से ध्यान करिए और उनको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।